सत्संग पावे रे बड़ भागी, गंगा ज्ञान की नावे रे। संसार में सब कुछ चीजें मिलना सुलभ है, सहज है, आसान है। कुटुंब परिवार जमीन जायदाद धन दौलत पद पदार्थ प्रतिष्ठा मान सम्मान लोक लोकांतर की प्राप्ति सब कुछ मिलना बड़ा आसान है। मगर अगर कोई बड़ी मुश्किल कठिन और दुर्लभ मिलने वाली कोई चीज है तो यह सत्संग ही है। इसलिए संतों ने कहा, तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई राज मिले सब साज मिले, गजबाज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले विधि लोक मिले, स्वर्ग लोक मिले बैकुंठ हो जाई। सुंदर और मिले सबकी सुख, पर संत समागम दुर्लभ भाई। ये चाय बना वाला भी थोड़ी आवाज में, इसलिए बड़ी दुर्लभ वस्तु मिलने वाली कोई बताई है संतों ने तो सत्संग है। एक बात है, जो चीज बड़ी कठिनाई से मिलती है, बड़ी मुश्किल मिलती है, बोलो उनका महत्व भी तो उतना ही होता है, उनकी कीमत भी उतनी होती है, उनकी कदर भी उतनी होनी चाहिए। अरे कोई लोहे के स्टील के बर्तनों को हम चाहे जा रख देते हैं, मगर कोई चांदी सोना की कोई चीज हो तो बोलो उनको बिना कदर बिना हिफाजत के रखा था, कितनी अवेयर रखा, कितनी सुरक्षाओं रखा, ध्यान से रखा। क्योंकि स्टील पीतल या लोहा की चीजों की कीमत चांदी सोना की ज्यादा है, इसलिए जिनकी ज्यादा कीमत है उनको उतनी कदर उनकी करनी चाहिए। हाँ, तो बड़ी दुर्लभ चीज दुनिया में सत्संग है, तो सत्संग को महत्व भी तो उतना ही समझना चाहिए। रात भर जाग लिए, साउंड बाजा बजा लिया, अरे कोई जीवना चूटना कर लिया और बस हो गई सत्संग। जहाँ जीवन का सुधार ना हो, जहाँ जीवन की भावनाएं ना बदले, दुर्व्यसन ना हटे, जहाँ जीवन के कुकर्म दूर ना हो, तो वो काई का सत्संग है। सत्संग का सीधा अर्थ जीवन का सुधार होना ही तो सत्संग है। अरे भाई बातें मत करो रे, इतना मिलर बना रिया चाहे पापा चाय वाला भाई साहब दो बना ले चाय तो, और बाकी इंडिया जाओ। जाने कीमत समझी ना वहां कदर करी है। दो जना शीशियां पीर रोड पे लड़ रिया मार्केट पे, देख वाला क्यों रे बेटी का बाप रोड पे तो कहीं लड़ो रे, इज्जत बगैड़ी के और दोनों कह के वो इज्जतियां बगैड़ी के। अगर वो सी न तो बिगड़ेली भी कहीं अट तो भली चारों मैरू सपासट हित की है, वो सी न तो कहीं बिगड़ी। जाने जो चीज की कीमत की पहचान नहीं तो कदर भी नहीं। एक शीशिया पीर तुम्हारा खा तो सुबह सुबह जाप खुशियों होटल में, रात को भूख कोई कलोटा खा रही हो, जो होटल वाला ने जार क्यों आधा किलो जलेबी दे दे गए, आधा ही किलो ने चटका क्यों बेटी को बाप खारी खटवा ला क्यों होटल के बाहर। होटल वालों कह जाए रुपया तो दे, वो कह का रुपया होता तो ठेक हड्डी जातो हट्टी हाथों को बंद हो, क्योंकि उठी उधार को मामलो न रहना जीशु उठी बावड़ियों। होटल वालों क्यों रे रुपया ही कौन तो फिर खाई क्यों रे, सुबह सुबह की बॉन्डी खराब कर दी रे बेटी का बाप के तारे जजे ज्ञानी सोच बीरापन रुपया तो कौन खा तो ली। होटल वाला कभी आयो गुस्सो जो खोल दो जूते की दरी कपाल में दो जूता पड़ गया तो बावड़ भाजो खेरियो जो होटल वाला न
ई मोल में देतो तो आधा किलो और तोल देंगे। ई मोल में देतो है तो आधा किलो और तोल देंगे। खाना तो दो जूता ही पड़ी कपाड़ में है पर पूरा दिन को ता आटो खड़ जाए आपनो ही। इसलिए जन जो चीज की कीमत न जानी उनकी वो कदर भी न जानी है। जो मतहीन विवेक बिना नर, महात्मा कवि बनारस कहता है, जो मतहीन विवेक बिना नर साज मतंगज ईदन ढोवे, कंचन भाजन धोड़ भरे सट मूंड सुदारस सो पग धोवे। बाहित काग उड़ावन कारण डार महामणि मूर्ख रोवे, क्यों ये दुर्लभ है बनारस पाए अजान अकारत खोवे। मूर्खा ने तो बली दान में हाथी भी दे देना तो भी काट काट बड़ी तो ही लावे काकड़ में है। उनकी कीमत की पहचान वाना तो कोन की हाथी की सवारी की कीमत और कदर कहीं होवे। वो काकड़ में शू मोड़े लावा कोई काम करे डोंगर में। अरे डपोड़ा ने तो मूर्खा ने तो अगर कोई सोना को चिरो भी मिल जावे ना तो भी बड़बड़ तो पानी भरे है के कचरो ही भरे पागला ने मिल गया तो। अरे मूर्ख ने तो कोई अमृत को कलश भी मिल गया तो भी उन्हें पीर अमर न है वहां शू हाथ बगानी दो है अमृत शू भी वहां तोल को न कही अमृत की कीमत कहीं है। अरे मूर्खा ने तो भलाई अनजान आदमी ने तो अगर हीरा की हांडी भी लाद जाए खेत की मेड़ में भी तो भी डाउड़े बैठ बैठ अरे गोपिया में रग रगर जानवर ही उड़ावे वहां की कदर न करे। अच्छा ही जन ही मनक जमारा की खुद की कीमत न जानी उन्हें खाई की कीमत न जानी, न तो समय की जानी न सत्संग की जानी और न कोई समाज की जानी न परिवार की जानी और नई मनुष्य जन्म की कदर जानी है। कोई को थारी मारी में खाबा कुमाबा में, कोई को शीशिया पीर तुम्हारा खाबा में, फोकट की दरूद की बाता निंदा चुगली बुराई करबा में, कोई सुन लड़ाई झगड़ा दुश्मनियां लेबा में। यो मनुष्य जन्म को अनमोल समय यूं ही बीत गयो है। और ये जीवन की वो कीमत है। क्रिया करोति विविधा धर्मा धर्म कहते व नाना योनि रतत प्रापे सुख दुख चे युजते। अरे 83,99,999 जन्म तक का इंतजार करते करते कब हो की करुणा नर देही, भगवान की कृपा से एक बार ये जीवन मिल जाता है। अरे वो भी थोड़ा दिना के लिए रे वीराओ, 60 70 80 बरस के लिए। वैसे तो देही दुर्लभो मानुष देहो देही नाम क्षण भंगुर है। 1 मिनट का जीवन मानना भी बड़ी भूल और मूर्खता है ना। मगर फिर भी इतने के समय को इंसान ये संसार की नादानी मनमानी कुकर्म दुर्व्यसनों में बिता के चला जाता है। खाने कुमाने में किसी से लड़ने झगड़ने दुश्मनी लेने में बिता के चला जाता है तो लाखों जन्मों तक का और इंतजार करना पड़ता है इस शरीर में इस जीवन में आने के लिए। इन बातों को समझने के लिए सत्संग करवाई जाती है, संतों को बुलाया जाता है, सत्संगें सुनी जाती है। मगर अपन तो करते हैं क्या, मनोरंजन के लिए करते हैं। बहुत से लोग तो कार्यक्रम मनोरंजन के लिए करते हैं। पूरी रात अच्छा गाना बजाना हुआ, अच्छे लोग नाचे और अच्छा टाइम पास हुआ, मन का मनोरंजन हो गया। चाहे उन रात के 1 लाख रुपए खर्च हुए हो, चाहे 5 लाख रुपए खर्च हुए हो, अरे लाखों का खर्चा हर सुधार 1 टके का नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे कभी कभी कहना पड़ता है ये अपनी समाज धर्म के नाम कुर्बान नहीं बर्बाद हो रही है, कुर्बान नहीं बर्बाद हो रही है। अरे जितना आयोजन करते, जितने कार्यक्रम हो रहे, बोलो आप ही बताओ उतना सुधार हो रहा क्या? सुधार नहीं हो रहा ना उतना। अरे जब एक बात बताओ, लाखों की दवाइयां कोर्स खाकर भी अगर कोई बीमारी में फर्क नहीं है, असर नहीं है, तो बोलो वो खर्चा बेकार जा रहा ना।
हैं? अगर इलाज नहीं है तो ये समाज में अपने आप चिंतन करने की और एक सोचने की विचारणीय बात है। अपन को देखना चाहिए आयोजन करते इनका नतीजा है क्या, रिजल्ट रह क्या रहा है। इसलिए कहा सत्संग पावे रे बड़ भागी, गंगा ज्ञान की नावे रे। 1000 पाप मिटे जब तो संता का दर्शन होवे, 1,00,000 पाप मिटे जब संता की कृपा होवे, और 1 करोड़ पाप मिटे वहां के ये बातें हृदय में उतरे, जीवन में वहां के रंग चढ़े। अतना मुश्किल है ये सत्संग। सत्संग में कोई संत मिले वहां को शीश झुकावे रे। अरे अपन सत्संग की मर्यादा को ही नहीं समझ पा रहे। बोलो सत्संग के सार सिद्धांतिक बातों को कब जानेंगे। पहली सत्संग की मर्यादा है अपने को जीवन में बड़ों के आगे झुकना आना चाहिए। कोई संत अपने सामने आ जाता है, सत्संग सभा के बीच में आता है, अरे अपने को खड़ा होकर के राम राम करने तक की श्रद्धा नहीं है। डोक प्रणाम तो दूर की बात है, मगर अपने कुर्सी से खड़ा होकर राम राम करने जितने की भावना नहीं है। बेटीरा बापा आपने घर कोई आ जाओ ना तो आपनो पहलो फर्ज बने कि आप खड़ा और उन आया हुआ अतिथि को सम्मान करा कि नहीं करा। और ये सम्मानता ये ऐसी मर्यादा है। जब भृगु ऋषि भगवान विष्णु के बैकुंठ गए थे, उस वक्त में भगवान विष्णु को योग निद्रा में थे और उनका ध्यान नहीं पड़ा। भगवान यानी भृगु ऋषि ने सोचा मैं इनके द्वार पर आया हूँ, इनका फर्ज बनता, मर्यादा बनती है कि ये खड़ा होकर मेरा अभिवादन करे, मुझे प्रणाम करे। मैं इनके द्वार आके खड़ा हूँ, ये नहीं तो प्रणाम किया, नहीं मेरा अभिवादन किया। भृगु ऋषि ने जाके भगवान विष्णु का एक छाती पे लात की धरी है। बोला मैं तो द्वार पे आके खड़ा हूँ, तुम लेट रहे हो। देखो मर्यादा। फिर भी विष्णु भगवान जाकर के उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु गुरुदेव में मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल है, मेरे छाती में सीने में लात लगने से आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं आई है। अरे वो बनता है मर्यादा सत्संग का। किसी को ये को झुकना ही नहीं आता है। अरे अपन तो पहली सत्संग की मर्यादा में फेल होने जा रहे। अपन कुएं में चरी बाल्टी डालते हैं ना, जो चरी बाल्टी पानी के नजदीक जाके झुकती है वही भर के ऊपर आती है। जो चरी बाल्टी सीधी जाए, सीधी अड़े और सीधी ऊपर आ जाओ तो खाली की खाली आती है। ऐसे सत्संग में आकर के बड़ों के आगे झुकता है, संतों के आगे झुकता है, माता पिता के आगे झुकता है, वो जीवन में खाली नहीं रहता, वो भर के जाता है। उठी का उठी आया करडा उन मर उठी बैठ गया, 2-5 कप चाय का चुड़ियार उठ करडाउन में फाचा गया। जिंदगी बीत जाओ जमारो, एक एक भजन करता सुनता बैठता, पर जीवन में कोई संत को 2 शब्द असर कर वाला नहीं है, जीवन में फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में झुकना सीखो। है देखो अपन पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं ना, जब चढ़ते हैं जब झुके हुए रहते हैं और उतरते हैं तब एकदम सीधे रहते हैं ना। सीढ़ियां चढ़ा तो आप थोड़ा झुक जावा अपनी कमर, क्यों बंसी जी? मकान की सीढ़ी चढ़ देख जियो, जब चढ़ा तो आप थोड़ा झुक जावा, अपना आप ही झुकना पड़े जब चढ़नी आवे, और उतरा तो झुकिया रहा एकदम अकड़ मारा। समझ जाओ जिसको झुकना आ गया वो ऊंचाई की ओर चढ़ रहा है, और जिनको अकड़ना आ गया वो मानवता से गिरता जा रहा है, रसातल की ओर जा रहा है। ये अपने आप में अनुभव करना जीवन में। इसलिए कहा है और सत्संग में कोई संत मिले वहां को शीश झुकावे रे, जन्म जन्म की पातक पीड़ा सब चढ़ जावे रे। संतों के चरणों में शीश झुकने से हजारों पापों की पोट नीचे गिर जाती है। और जीवन में जितनी परिस्थितियां बन रही है ना, दुख दरिद्र बन रहे, उनका कारण पाप ही तो है, क्योंकि पुण्य का नतीजा सुख है, पाप का नतीजा दुख है। अगर जीवन में कोई समस्या, बाधा, विघ्न है, दुख दरिद्रता है, तो समझ लो अभी कोई न कोई प्रारब्ध में
पाप का हिस्सा शुरू हो रहा है, पाप का हिस्सा चल रहा है। और वो जो जो पाप हटता जाएगा, जो जो ही जीवन की स्थिति बदलती जाएगी। पाप हटेगा तो स्थितियां बदलेगी, इसलिए झुकना सीखो जीवन में, है ना। इसलिए कहा है भाव बादली चढ़ी जोर से, विवेक की बूंदा गिरावे रे, सत्संग सुन वाला आसान न मिले। देखो पपैयो 12 महीना में एक बार ही पानी पीवे, है ना। जो भी कितनी शर्तें पूरी हो जब पीवे, क्यों बंसी जी, कितनी शर्तें। पहली बात तो धरती भरियोड़ा न पीवे, दूसरी शर्त का आसमान से बूंद बरसे उन्हें पीवे, और वह भी 4 महीना की न पीवे। आसोद को महीनो हो जब पीवे, और आसोद का महीना में भी स्वाति नक्षत्र होवे वो दिन की पीवे। और वो दिन भी जो चोंच में अपने आप पड़े उतरी कि नहीं पीवे, और न पीवे। इतरो इंतजार करे वो बूंद के लिए, और चाहे फिर 2 बूंद पड़ो मुंडा में, और चाहे 10 बूंद पड़ो, मगर उस बूंदों में वो ताकत होती है कि उसकी 12 महीने की प्यास खत्म कर जाती है। 12 महीना उसको पीना ही नहीं पड़ता है। इसलिए इतनी श्रद्धा हो, इतनी तड़प हो जीवन में सत्संग सुनने के प्रति, फिर वो चाहे 10 मिनट आके बैठे, आधा घंटा आके बैठे, उतने के शब्द भी कानों में पड़ेंगे नहीं। ये बूंदे वो तो 12 महीने की प्यास खत्म करेगी, मगर ये शब्द रूपी बूंदे अमृत की जिनके हृदय रूपी चोंच में उतर जाएगी मुख में, वो जन्म जन्म की, ये जन्म मरण की त्रास ही खत्म कर जाएगी, जन्म मरण की त्रास ही खत्म कर जाएगी। इसलिए का स्वाति पान करे जी पपैयो, मस्त बनावे रे, सत्संग पावे रे, बड़ भागी गंगा ज्ञान की नावे रे, सत्संग करिया सांच पिछाने। भजना कोई है भाई देखो आपसे निवेदन सब लोगों से है भाई, तेगरी यह शब्द से राजी कौन है, गाबा से राजी से बार बार हमारी मैसेज मांगनी है भजन गावा दे आपको, तो कोई बात करो, तो भजन गाने वाले तो आ जाओ, गाने वाले खूब गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो पहले चर्चा होगी थी भाई, या तो शब्दों की बात है या तो ज्ञान चर्चा शब्दों के इस माध्यम से होता है। एक बात एक भजन सुन वाला खतरा को देगा, हाथ खड़ा करो भाई। भजन जिनके यही इच्छा हो भाई, हमें तो भजन ही भजन सुनना केवल, हाथ खड़ा करो बजेगा, फिर कौन खैरी हो रही, हाथ तो एक ही खड़ो न करिए। देखो एक बात, इसलिए मैंने आप लोगों ने मुझे डायरेक्ट फोन किया इन सत्संग के लिए, इसलिए मैंने आपको कहा भाई आप सोयला में बंसी जी से चर्चा करो, क्योंकि वो सारी प्रक्रिया सत्संग की बता देंगे। क्योंकि हम सत्संग में आते कहाँ है, आते तो सुनाते क्या है। आप सभी ने सुन रखा होगा कि हम भजन कम और बातें ज्यादा सुनाते हैं। अगर उन बातों से आप सहमत हो तो हमें बुलाया करो, वरना हम भी परेशान रहते इतने दूर से आकर के। और थे लोग तो परेशान रहे हुए थे, और था के बेड़ा और मारे और भक्त लोग और आ जावे, कोई जयपुर से, कोई टोंक से, कोई न जाने नैनवा से, कोई कहाँ से, क्यों वो मारे नाम से आवे के आज वहाँ गुरु महाराज पधारिया तो सत्संग सुनवाने मिली, जो था के लिए और वहाँ घाटा में रहनी पड़े बेचारा। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखा करो, जो सुन सको वही बुलाया करो, और जो ना सुन सके तो वो हमें भी परेशान मत किया करो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अब ते भजन सुनो बस।